इस वीडियो में देखेंगे कि जो वर्कबुक है, यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट, उसका एक आउटलाइन हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ये है ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये स्टेटस बार है। ठीक है। ये ऊपर टाइटल बार है, जहाँ पे लिखा रहा है बुक 1, या जो भी फाइल सेव करेंगे तो उसका टाइटल लिखा आएगा कि फाइल का नाम क्या है। टाइटल बार। ये कमांड रिबन है। ठीक है, ये कमांड रिबन है। ये आपका कमांड रिबन कंट्रोल बटन है। देखिए यहाँ पे। ठीक है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये कमांड रिबन कंट्रोल बटन है। ठीक है, कमांड रिबन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल से मतलब है, जैसे ये क्लिक किया, ये देखिए ऑटो हाइड हो जाएगा। जब ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू खुलेगा, और फिर शीट पे बंद करेंगे तो वापस हाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद शो टैब है, तो सिर्फ टैब दिखेंगे आपके। जब टैब पे क्लिक करेंगे तो कमांड्स, तो आपका रिबन नीचे ओपन होगा। शो टैब और कमांड, तो जब, ठीक है, दोनों दिख रहे होंगे। ठीक है, टैब भी दिख रहा है ऊपर, और नीचे रिबन के ऊपर जो कमांड है वो भी दिख रही हैं। ये है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स है ये। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, A1 है। तो जैसे ये कर्सर है, कर्सर अभी कहाँ है, A1 पे, है ना। तो ये A1 हो गया। यहाँ पे E4 पे, तो ये E4 आ गया नेम बॉक्स में। ये है फॉर्मूला बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बार है। ये है शीट टैब्स।
ये शीट टैब है, और ये शीट्स को ऐड करने का बटन है। इस बटन से हम शीट ऐड कर सकते हैं। ये आपका विंडोज कंट्रोल बटन है। ठीक है, ये तीनों क्या है? विंडोज कंट्रोल बटन। ठीक है, विंडो कंट्रोल बटन है। ये जो फाइल खुली हुई है, इसको हम यहाँ से, है ना, मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फिर वापस ये रीस्टोर में आ जाएगा। और ये क्लोज का बटन है, यानी कि वर्कबुक क्लोज करने के लिए। ऐसे ही जैसे ये है आपका 5 पूरा, फिर ऐसे ही 8 जहां तक जा सकता है आपका, है ना। ऐसे ही 1 2 3 4 जितने भी हैं ये नंबर्स, है ना, इनको हम बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे हम। यहाँ है ये रो है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये एफ है, फिर जी है, एंड तक जहां तक जा सकता है ये, है ना, एच है, ए बी सी डी जितने भी हैं ये। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे इनको? कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ये कॉलम है। और ये है आपका, ये ये एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, ये बॉक्स है। और ये बॉक्स बना किससे है जी? ये देखिए, ये कॉलम, और इधर से रो। ठीक है, कॉलम और रो जहां मिला, इंटरसेक्ट हुआ है, इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, जहां भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, तो ये है हमारा एक सेल है। और एक्सेल में हम जब भी कुछ लिखते हैं, तो वो सेल में लिखा जाता है। ठीक है, ये सेल है। कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं इसमें, ये देखिए, तो ये सेल है। इसमें जो लिखा है हमने, वो फॉर्मूला बार पे दिख रहा है एज ए वैल्यू। और इसका नाम क्या है? कॉलम सी, और रो 11। तो नेम बॉक्स में क्या दिख रहा है? C11। यानी कि जो सेल है, उसका जो नेमिंग है, वो कैसे होता है? पहले कॉलम वाला, और फिर रो वाला। तो रो और कॉलम और रो का जो एनोटेशन है, वो आपका सेल का नाम बनता है। और ये है आपका जूम इन जूम आउट। शीट को आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। देखिए, जूम इन हो गया, फिर जूम आउट हो गया। तो ये शीट जूम इन जूम आउट बटन है। ये आपका जूम इन और जूम आउट बटन।
ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको पूरा बड़ा सा, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट ना, ये कंप्लीट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा है ना। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्क बुक। ठीक है, ये पूरा जो है, ये है वर्क बुक है। वर्क बुक, या इसको हम स्प्रेड शीट भी बोलते हैं, स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। तो वर्कबुक क्या हुआ जी? वर्कबुक एक तरीके से कलेक्शन ऑफ शीट्स हो गए। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होते हैं, है ना। यहाँ से आप प्लस बटन है, ऐड करते जाए करते जाए करते जाए। ठीक है, न्यू शीट के लिए। ठीक है, और फिर अब देखिए, जैसे एक कर्सर है हमारा, ठीक है, ये सेल है, फर्स्ट सेल है इस वर्कशीट का, है ना। स्प्रेडशीट के अंदर, यानी वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, तो एक शीट जो एक्टिव है, शीट नंबर 3, फिर अब ये शीट नंबर 2 एक्टिव हो गया, फिर ये शीट नंबर 1 एक्टिव हो गया। तो शीट नंबर 1, है ना, कोई भी शीट खोल लेते हैं। अब ये शीट नंबर जो 1 है, अभी कर्सर कहाँ है, कौन सा सेल अभी एक्टिव सेल है? तो जैसे अभी जो एक्टिव सेल है वो है डी नंबर, डी कॉलम, और रो क्या है, 1048565। अब मुझे इस शीट के सबसे पहले सेल में जाना है। तो सबसे पहले सेल में जाने के लिए कंट्रोल और अप एरो की से सबसे ऊपर जाएंगे, और लेफ्ट एरो की से सबसे लेफ्ट में चले जाएंगे। तो ये A1 है, सबसे पहला सेल। सबसे आखिरी सेल कौन सा है जी? तो कंट्रोल से डाउन एरो की से सबसे लास्ट रो में जाएंगे, और फिर कंट्रोल के राइट से हम सबसे लास्ट सेल में जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल से फिर वापस जाना है मुझे कि फर्स्ट सेल के पास, लास्ट सेल से। तो कंट्रोल से हम लेफ्ट एरो की से सबसे फर्स्ट वाले कॉलम पे आएंगे, लास्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे। और कंट्रोल अप एरो से हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे, यानी कि फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। फर्स्ट रो के लास्ट सेल में जाना है, फर्स्ट रो के लास्ट सेल में जाना है। कंट्रोल और राइट एरो की दबाएंगे। ये देखिए लास्ट सेल है, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है XFD, यानी कॉलम नेम क्या है, XFD। और रो कौन सा है, 1, तो XFD 1 है इस सेल का नेम, नेम बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है, वापस जाना है, तो फिर से वापस कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे, हम सबसे पहले सेल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंटेंट कुछ बड़ा है तो हम स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। कंटेंट जूम आउट जूम इन करने हैं तो जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस आउटलाइन इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इतना ही है। फिर बाद में नेक्स्ट में एक चीज और रह गया, थोड़ा सा नीचे है, ये 3 बटन है, देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, फिर पेज लेआउट है, और पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये 3 है, ये तीनों पेज लेआउट के ऑप्शंस हैं। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को किस लेआउट में देखना चाहते हैं, नॉर्मल, फिर है पेज लेआउट, और पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे नाम से मतलब है पेज ब्रेक प्रीव्यू,
यानी कि जितने पेजेस होंगे पेज वाइज आपकी एक्सेल की फाइल को दिखा देगा। तो शीट है वो, जो प्रेजेंटेशन होगी वो पेज वाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के व्यूज हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के किस किस लेआउट से देखना चाहते हैं। ठीक है, ये है डॉक्यूमेंट के लिए पेज लेआउट के ऑप्शन से। ठीक है, पेज लेआउट में जैसे नॉर्मल लेआउट। ठीक है, ये इसमें क्या क्या है, नॉर्मल लेआउट है। ठीक है, नॉर्मल, फिर पेज लेआउट है, और पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, तो ये लेआउट है इन तीनों में। ठीक है, स्टेटस बार पे क्या लिखा रहा है अभी, रेडी, मतलब आप रेडी हैं वर्क करने के लिए, आपका जो शीट है वो रेडी है वर्क करने के लिए। ठीक है, और ये है, यहां से हम फॉर्मूला बार में कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे जो भी फंक्शंस होंगे वो तो सेल में ही जाएगा, लेकिन वो दिखेगा कहाँ पे, फॉर्मूला फंक्शंस, फॉर्मूला बार में। अभी सेल में है, जो भी कंटेंट टाइप करने हैं वो सेल के अंदर टाइप होता है, देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हम नंबर टाइप कर रहे हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली सेल के अंदर राइट साइड में अलाइन हो रहा है, और जब हम अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर लेफ्ट साइड में अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब इस इंट्रोडक्शन में इतना ही। नेक्स्ट में और डीप में जाएंगे धीरे धीरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।